कहाँ जाना पड़ता है वोट देने? बरहट बरहट। बरहट कोयवा इस जंगल से कितना दूर है? 15 किलोमीटर सर। वोट डालने गए हैं? ना हाँ? ना काहे नहीं डालते हैं? के ओते दूर पैदल जाए। वोटर लिस्ट में ब- नाम है? हाँ क्या यहाँ पर वोट डालने की व्यवस्था होती है? यहाँ पहले 2006 में एक बार हुआ था, इसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा, अभी कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं ये पता है आपको? अभी तो नहीं हम लोग को पता है। मैं जमुई विधानसभा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुरमाहा में मौजूद हूं और पिछले कई वर्षों से यहाँ जंगल के लोगों की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। लगातार सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जंगल नक्सल मुक्त कर दिया गया है और इसके बावजूद यहाँ आज तक वोट डालने की व्यवस्था इसी गांव में नहीं कर सके। लोग यहाँ से जंगल से काफी दूर जाकर बरहट में वोट देते हैं। आइए कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे हम जानते हैं कि क्या लाभ इनको मिल पाया है और क्या समस्या होती है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र राणा। राजेंद्र जी, आपको याद है कि कब यहाँ पर आपके गांव में ही वोट होता था? वही 2006 में। 2006 में। हम्म। और उसके बाद कभी वोट पड़ा है आपके गांव में? नहीं नहीं कहाँ जाना पड़ता है वोट देने? बरहट बरहट। बरहट कोयवा इस जंगल से कितना दूर है? 15 किलोमीटर सर। 15 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, और क्या समस्या आती है उतना दूर जाने में आप लोगों को? समस्या सी कोई यहीं रह जाता है, कोई जाहर पड़ता है। कितने इस गांव में कितने वोटर होंगे? 300। अच्छा, 300 में कितने लोग वोट दे पाते हैं? 800 वोट है। 800 वोट है, तो 800 में कितने लोग यहाँ से जा पाते हैं वोट देने के लिए? और आधार जाता है, आधार रह जाता है। अच्छा, अभी कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं ये पता है आपको? अभी तो नहीं हम लोग को पता है। पता भी नहीं है। नहीं। कौन लड़ रहे हैं? कौन चिराग है? पासवान का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं तो। उनके जीजा अरुण कुमार खड़ा हैं अच्छा। और राजद कोटा से अर्चना रविदास खड़ी हैं। जी। क्या दोनों कभी आए हैं आपके इस गांव नहीं में? नहीं आया है सर। आज तक नहीं आए? नहीं आया है। किसी नेता को देखे हैं? कोई नेता नहीं। और कोई लाभ मिला है आपको इस कोई गांव में? लाभ नहीं दिया है। कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं। इंदिरा आवास, नल जल योजना कुछ और नहीं, बिजली कुछ की नहीं। कोई व्यवस्था? कुछ नहीं। सड़क तक नहीं आई है? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? महेश राणा। वोट डालने गए हैं कभी? नहीं सर। कभी नहीं दिए हैं? नहीं। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ। क्यों नहीं जाते हैं वोट डालने? दूर है। दूर है? हाँ, व्यवस्था नहीं। आपके गांव में यहाँ है वोट डालने का व्यवस्था? समुदाय भवन आ रहा है? हाँ। तब भी नहीं किया है? नहीं। आइए कुछ महिला भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि क्या समस्या है। चाची, वोट डालने गए हैं कभी? वोट डालने गए हैं? ना हाँ? ना काहे नहीं डालते हैं? के ओते दूर पैदल जाए। वोटर लिस्ट में ब- नाम है? हाँ क्या समस्या आता है? की समस्या ये पैदल ओते बच्चा बुतरू लेके जेते। यहाँ कुछ के व्यवस्था न देखो है, खाली वोट दीजिए वोट दीजिए। वोट कौन कौन दे? खड़ा है नेता आपको पता हम है? के पता ना है कौन है न है। कोई आया है अभी चुनाव प्रचार के लिए यहाँ? नहीं कोई नहीं? कोई नहीं। आपको यहाँ पता है कौन खड़ा है? न कितना दूर जाना पड़ता है जंगल में? कितना 15 किलोमीटर। आइए कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? संटू राणा। संटू राणा। जी वोट सर। डालने गए हैं कभी? नहीं, कभी डाले ही नहीं है? एक दो बार गए हैं। कहाँ जाते हैं वोट डालने? कोई बार। कोई बार। हाँ। यहाँ से कितना दूर है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। जी सर। और उसके बाद कभी वोट अपने गांव में कभी डाले हैं वोट? 2006 में वो पहले हुआ था। तो कहा जाता है ये गांव पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सली रहते हैं, ऐसा कुछ महसूस होता है यहाँ क्या आपको? नहीं अभी तो नहीं है। नहीं है? नहीं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद भी यहाँ कोई व्यवस्था आप लोगों को नहीं कराई? नहीं नहीं। क्या चाहते हैं कि आपके गांव में वोट पड़ता तो सब आसानी से हाँ जिसके यहाँ जब पड़ता नज़दीक में पड़ता तो एक आदमी भी नहीं छूटता, सभी को सभी आदमी दे सकता था। अभी 15 किलोमीटर किसी को जाने के लिए नहीं होता है, दिक्कत होता है तो कैसे जाएगा? जाने का व्यवस्था नहीं है, कैसे भी जाएगा उतना दूर? अभी तक कोई प्रचार में आए हैं यहाँ कोई पर? भी नहीं। तो यहाँ आप लोगों को उतना दूर कैसे क्या करते हैं? वोट डालने के लिए क्या व्यवस्था किया जाता है? अभी आएगा अब क्या होगा उसके बाद नहीं देखा जाएगा। अभी तो अभी कोई तक व्यवस्था कोई नहीं नहीं है। आया है। अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार सिंह। क्या यहाँ पर वोट डालने की व्यवस्था होती है? यहाँ पहले 2006 में एक बार हुआ था, इसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। कितना दूर जाना पड़ता यहाँ है? से 15-20 किलोमीटर पैदल जाता है सब।
बहुत कष्ट होता है। आज तक यहाँ कोई कोई चीज़ का यहाँ व्यवस्था भी नहीं है। नहीं यहाँ ये लोग अभी तक नदी का पानी पी रहा है, न पुल है। अगर बाढ़ आ जाता है तो वो उधर का आदमी उधरे रह जाता है, इधर का आदमी इधर है। बहुत कष्ट है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है, जंगल में यहाँ चापाकल तक नहीं कुछ है। नहीं है यहाँ, बोरिंग चापाकल कुछ नहीं, सब नदी का पानी पीता यहाँ है। से वोट डालने कितने दूर जाते हैं? यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ जो लोगों को पानी की प्यास लगे या पानी की समस्या है तो लोग कैसे क्या करते हैं? वही नदी पर जाते हैं सर। नदी कितना दूर है जंगल में? 2 किलोमीटर सर। 2 किलोमीटर। यहाँ हमारे साथ यहाँ के वार्ड सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे भी हम सारी समस्याओं के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नरेश राणा वार्ड सजी आप वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य। तो क्या आपके पंचायत से कोई लाभ नहीं मिल रहा है इन लोगों को, या सरकार के द्वारा ना तो नल है, ना जल है, ना ही बिजली है, ना सड़क है, ऐसा क्यों है? तो अभी यहाँ तो जो उस समय तो देख ही रहे थे कि नक्सल प्रभारी था, लेकिन जब से चोरमरा कैंप हुआ, हमारा जो भिनबान कैंप हुआ, तब से कुछ यहाँ जो है समस्या ख़त्म हो गया है। तब से कुछ न कुछ काम यहाँ जो है ग्रामीण के थोड़ा रोड वाला काम हुआ है। अच्छा, कभी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं? जनप्रतिनिधि विधायक या सांसद कोई आज नहीं, तक आए वो हैं? सब अभी कहाँ ना कोई नहीं पहुँचा है। कोई नहीं आए हैं। नहीं, और कितने साल से आप लोग वोट दे रहे हैं बरहट वोट जाकर? तो सर बहुत पहले भी पड़ता था, फिर 2006 में हमारा बुलेट सिंह जो यहाँ से हम लोग आप जनता तो जो हम लोग 2006 यहाँ में इसी गांव में वोट दिए थे। जी हम लोग अपने 2006 से के यहाँ बाद के से इस गांव में वोट नहीं पड़ता है। हम लोग अपने से जनता यहाँ के खड़ी कर दिए थे कि मतलब बुलेट सिंह के हम लोग मुखिया बनाना है, तो उस समय हम लोग यहाँ वोट दे करवाए थे। कितना दूर जाना पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर लगता है। अगर बोलने वाला होगा तो 15 किलोमीटर, और बूढ़ा बुतरू होगा तो जो है 20 किलोमीटर। तो पैदल ये जाना थे है। इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुरमाहा की जनता, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि यहाँ कैंडिडेट कौन चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार इनके द्वारा वोट दिया जाता है और लोगों को जिताया जाता है, लेकिन आज तक इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। फर्स्ट बिहार के लिए जमुई से धीरज सिंह की रिपोर्ट। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।